नमस्कार, आप देख रहे हैं एंडी इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कपड़ा उद्योग बुरहानपुर शहर की पहचान है और ताप्ती नदी शहर की जीवन रेखा है। लोगों को रोजगार और शहर को पहचान देने वाला यही कपड़ा उद्योग जीवनदायिनी ताप्ती नदी के लिए खतरा बन गया है। उद्योगों से निकलने वाला केमिकल युक्त जहरीला पानी कई साल से ताप्ती को प्रदूषित कर रहा है, लेकिन अब तक ताप्ती को प्रदूषित होने से बचाने के ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। हद तो यह है कि इसे लेकर बीते 3 साल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग मालिकों को कई बार आदेश भी जारी किए, लेकिन अधिकांश उद्योगों में अब तक शून्य जल निस्तारण प्रणाली नहीं अपनाई जा सकी है। एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम ने सीईटीपी तो बनाया, लेकिन इसे अब तक चालू नहीं किया जा सका है और एनजीटी के निर्देश पर प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए ईटीपी प्लांट भी नहीं लगाए गए हैं। प्रशासन कब तक उनको देखेगा, वो तो खुद को ही सोचना पड़ेगा। इसमें प्रशासन आए थे, चेकिंग करी थी, टेस्टिंग किया था उनने पूरा। तो जब शायद सख्ती कार्रवाई हुई थी, तो सख्ती कार्रवाई को या तो आगे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी जाके हल हो सकता है उस चीज़ का। प्रदूषण विभाग द्वारा 3 साल से हमारी उद्योग नगर में सारी फैक्ट्रियों में ईटीपी प्लांट लगाया जा चुका है और इसके पहले जब ईटीपी प्लांट नहीं लगे थे तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में कई फैक्ट्रियों की बिजली की लाइन भी काटी थी। उसके बाद अपने जो है जो जितनी भी फैक्ट्री वाले हैं सबने अपने पानी के निस्तार होने से पहले ईटीपी प्लांट लगाया है और ये ईटीपी प्लांट से पानी शुद्ध होकर, सेमी शुद्ध होकर कह सकते हैं उसको, ये नगर निगम का सीईटीपी प्लांट जो कि अभी इसी साल रजिस्टर्ड हुआ है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, तो ये हम पानी जितना भी हमारे उद्योगों से निकल रहा है वो हम नगर निगम को अपनी जो भेज रहे हैं और नगर निगम उसको शुद्ध करके और फिर ताप्ती नदी पर छोड़ रहा है। कोई भी जो उद्योग या कोई भी इंडस्ट्री यदि काम कर रही है तो उस इंडस्ट्री की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे निकलने वाले जो भी हैजार्डस वेस्ट है, हानिकारक पदार्थ है, वो उनका वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करे, वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करे और इस प्रबंधन को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो हमारा डीआईसी है, जिला उद्योग विभाग, इन दोनों की संयुक्त रूप से है। तो एक संयुक्त बैठक हम इनके साथ को बुला लेंगे जिसमें व्यापारी भी रहेंगे, उद्योगपति भी रहेंगे, उनको इस बात के लिए स्पष्ट निर्देशित किया जाएगा। तो कपड़ा उद्योग शहर की पहचान है। बात यहां पर बुरहानपुर की जा रही है, जहां पर बड़े कपड़े उद्योग हैं और सवाल ये सामने आ रहा है कि बड़ा कपड़ा उद्योग तो शहर की पहचान है, लेकिन इन उद्योगों से जो केमिकल युक्त पानी निकलता है, जो जहरीला पानी निकलता है, वो आज या कल या परसों की बात नहीं है, कई सालों से ताप्ती नदी को प्रदूषित कर रहा है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि एनजीटी के द्वारा या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हम बात करें तो तमाम गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इन गाइडलाइन का जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते अब आम जनता के सामने समस्या खड़ी हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को हम समझेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुनील अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बुरहानपुर की यहां पर बात की जा रही है, कपड़ा उद्योग के द्वारा जो जहरीला पदार्थ या केमिकल युक्त पानी निकलता है वो सीधे ताप्ती नदी में जाकर मिलता है और लंबे वक्त से कुछ यही घटनाक्रम चल रहा है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि एनजीटी ने तमाम गाइडलाइन जारी की है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हम बात करें तो उनके द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन इन गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है? जी, बता देना चाहता हूँ सुनील, क्योंकि बुरहानपुर जिले के अंदर उद्योग नगर के नाम से एक बहुत बड़ा कारखाना जो कि उद्योग नगर के नाम से जाना जाता है और कपड़े के लिए विख्यात है। यहाँ पे कपड़ा बुनकर से लेके ब्लीचिंग वगैरह सब होता है। वहीं पे देखा गया है कि यहाँ पर जो केमिकल, उससे निकलने वाला केमिकल वेस्ट पानी है वो उसको जनमानस और पशु पक्षी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहीं पर इसको लेकर एनजीटी ने भी कई बार नियम कानून तो सब बना दिए, लेकिन उसका पालन पूरी तरीके से नहीं होता। जब भी बाहर से टीम यहाँ पे चेकिंग के लिए आती है और देखती है, देख के चले जाती है, नोटिस जारी करती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आज तक के मतलब उसका जो पानी है उसको वहाँ पर उनके खुद के जो फैक्ट्री है वहीं पर रहना चाहिए, उसका पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो पानी नाली के जरिए पांडावल नाले से निकलते हुए सीधे ताप्ती नदी में जाता है, प्रदूषित करता है, जिससे पक्षी और जनमानस के लिए हानि का कहीं ना कहीं। लेकिन सुनील, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बात यदि इन फैक्ट्रियों की करें तो इन फैक्ट्री मालिकों का या प्रबंधन का क्या कहना है? उनको तो भली भांति इस मामले की जानकारी होगी कि जो हमारी फैक्ट्री से काम होता है, जो केमिकल पानी निकलता है वो सीधे नदी में जाकर मिल रहा है।
जी, हमने बात करी वहाँ पे फैक्ट्री मालिकों से, तो उन्होंने बोला कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है और उसको फिल्टर होने के बाद ही वो वेस्ट बाहर जाता है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये पानी का जो उपयोग है नगर निगम के द्वारा बाहर जाता है, जो कि पेड़ पौधों में और सिंचाई के लिए किया जा सकता है, लेकिन वो पानी सीधा नाले के जरिए नदी में जाता है, जो ताप्ती नदी को गंदा करता है, जिससे बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। जी बिल्कुल, यदि ईटीपी की हम बात करें तो ये प्लांट आखिर कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनमें नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसमें तकरीबन 95% ऐसे उद्योग हैं जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें 20 जगह, तो 58 जगह जो फैक्ट्रियाँ है उसमें 20 जगह वाटर प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, ईटीपी प्लांट लगा है, और कई जगह नहीं लगा है। और उसके लिए भी कई बार उन्होंने नोटिस दिया है, जांच आती चले जाती, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का या तो नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसमें कलेक्टर साहब साथ ही के अंदर यहाँ पे जो फैक्ट्री मालिक है इनसे लेके मीटिंग लेके यहाँ पर उस प्लान को बनाना चाहिए, ईटीपी प्लान। और बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्लांट नहीं बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि प्लांट नहीं बन रहा है, जिसके चलते दूषित पानी नदियों में मिल रहा है। मैं रुकना चाहूंगा आपको। शिकायतकर्ता हरीश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सर, नमस्कार सर। हरीश जी, समझाने का प्रयास करिए। बुरहानपुर जिसकी पहचान एक कपड़ा उद्योग के रूप में होती है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि यही कपड़ा उद्योग अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। केमिकल युक्त जो पानी है या केमिकल है वो ताप्ती नदी में जाकर मिल रहा है। और न सिर्फ यदि आम जनता की बात करें, यदि हम यहाँ पर पशुओं की बात कर लें तो इनके लिए भी परेशानी का सबब खड़ा हो रहा है। सवाल ये सामने आ रहा है कि तमाम शिकायतें इसके पहले भी की गई हैं और आपने भी शिकायत की है, क्या अभी तक इसका अंतर देखने को मिला है? शिकायत के बाद क्या अभी तक असर देखने को मिला है? देखिए, भारत देश का ताप्ती नदी के प्रदूषण के कारण मछली उत्पादन और कृषि उत्पादन में अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है, और इंडस्ट्री अपना मुनाफाखोरी करने के कारण पॉल्यूटेड पानी को किए बिना ही बाहर बहा देती है। जो ईटीपी लगाए गए हैं वो जीरो डिस्चार्ज प्रणाली की बिल्कुल सरेआम उल्लंघना कर रहे हैं। आप कहीं भी जाकर के आउटलेट देखे जा सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीधे निर्देश है कि आपको आउटलेट नहीं रखना है, आपको उसको इस्तेमाल करना है, उसी परिसर के अंदर रखना है, जबकि परिसर के अंदर नहीं रखा है। मैं अभी फिलहाल वर्तमान में कॉमन ईटीपी और एसटीपी जो पांडारोल नाले पर लगाया गया है, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पांडारोल नाले को प्रदूषित किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नाला नदी को प्रदूषित ना होने दिया जाए, लेकिन इसमें पूरा केमिकल वाला पानी पांडारोल नाले में आ रहा है, जो कि मुख्य सहायक नदी के रूप में है, प्राकृतिक नदी है, और आउटलेट भी वहीं डाल दिया जा रहा है। मतलब एक मोटर चलाई जा रही है जिसमें बिजली खर्च किया जा रहा है, और बस इसको उठा करके उसी नाले में उसी गंदे पानी में मिला दिया जा रहा है। लेकिन हरीश जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है, जैसा कि आपने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है उन गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया जा रहा है? ताक पर रख दी गई है पूरी गाइडलाइन और उद्योग मालिकों के द्वारा वही किया जा रहा है जो उन्हें बेहतर लगता है। सरेआम बिल्कुल इसकी उल्लंघना की जा रही है। दिल्ली भी पानी बहा रही थी, ट्रीटमेंट करने के बाद वो पानी छोड़ रही थी, तो उनपे 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया जल विभाग पर और नगर निगम विभाग पर, एनजीटी ने। इतने, क्योंकि एनजीटी चाहती है कि एक-एक बूंद कीमती है उसे बहाया ना जाए, उसे झेला जाए और उसे इस्तेमाल करने वालों को दिया जाए जिससे जरूरतमंद है, जैसे खेती वालों को दिया जाए, कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि भूमि का पानी ना निकले और बर्बाद ना हो। यहाँ तो सरेआम करोड़ों मिलियन लीटर पानी पांडारोल नाले से होता हुआ और अन्य 9 नालों से मिलता हुआ ताप्ती नदी को पॉल्यूटेड कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन हरीश जी, यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर बताने का प्रयास करिए। यदि हम यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर लें या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात कर ले, तो क्या ये दोनों ही विभाग यहाँ पर नदारत नजर आ रहे हैं? यह शिकायत इनसे भी की जाती है, कार्रवाई इनके द्वारा भी कहने की बात की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब साफ है कि क्या कार्रवाइयां नहीं हो रही है? देखिए, विभाग तो भ्रष्टाचार के कारण ये पॉल्यूशन नहीं रुक रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा यदि भ्रष्टाचार है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोई गाइड नहीं कर रहा है, और वो ये चाहता है कि पॉल्यूशन, फैक्ट्री वाले पॉल्यूशन करते रहे और हमारी जेबें गर्म करते रहे। फैक्ट्री वाले भी यदि सही उनको गाइडेंस करे तो फैक्ट्री वाले भी सही हो कर सकते हैं, लेकिन उनको सही नहीं किया जा रहा है उनके व्यक्तिगत हितों के लिए।
बिल्कुल, व्यक्तिगत हितों के लिए यहाँ पर लाभ तो कमाया जा रहा है, लेकिन यदि हम आम जनता की बात करें तो इनकी सेहत के साथ खिलवाड़ यहाँ पर जरूर किया जा रहा है। हरीश जी, आप शिकायतकर्ता हैं, आप अभी तक कौन से विभाग के पास पहुंचे हैं, कौन से अधिकारियों से आप मिले हैं और उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर, इन्होंने क्या किया है, जैसा मान लीजिए 80% इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन है, तो उसको घरेलू बता रहे हैं, बुरहानपुर की जनता को बदनाम किया जा रहा है। और इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन को 20% बता रहे हैं। रेशियो पूरा पलटा दिया गया है और ये बताया गया है कि हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया है, अब प्रदूषण नहीं हो रहा है। जबकि ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ दिखाने के लिए लगाया गया है, वहीं से पंपिंग उठा करके 100 फीट की दूरी पर उसे वहीं पलट दिया जाता है। और आप आकर कोई भी जनता ईटीपी प्लांट जो सिंधी बस्ती पे लगा हुआ है वो आकर देख लीजिए, पूरा गंदा पानी, केमिकल वाला पानी इसमें आया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हरीश जी सवाल ये सामने आ रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट तो यहाँ पर लगा दिया गया है लेकिन महज औपचारिकता ही निभाई जा रही है। और जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि यदि कोई आम जनता यहाँ पर आकर देखना चाहे तो जमीनी स्तर पर उसको पता चलेगा कि आखिर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, ऐसे विभागों की बनती है जो कि सरकार ने बनाए हैं, जिनमें एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। लेकिन यदि इनके द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो क्या ये कहा जा सकता है सिर्फ भगवान भरोसे ही यहाँ की जनता को छोड़ दिया जाए? नहीं सर, ऐसे तो नहीं होगा। सुधार तो करना ही पड़ेगा, हमको ही जागना पड़ेगा, है ना। यदि अधिकारी भ्रष्ट है तो उनकी भ्रष्टाचार को सामने लाना होगा, है ना। सच्चाई को सामने लाना होगा, मीडिया को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि यदि हमारी नस्ल खराब हो गई तो उस नस्ल को कैसे सुधारेंगे? उसे तो बिल्कुल सही बात है। यदि हमारी समस्या हमारे सामने है तो उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाएगा? और हमारी तो कोशिश यही रहती कि आम जनता की आवाज को इस मंच पर उठाया जाए ताकि लोगों के बीच संदेश जाए और वो भी खुद जागरूक होकर सामने आए। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, तमाम ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनकी बड़ी पहुंच रहती है, शासन प्रशासन के अधिकारियों की बात करें तो क्या अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती? नहीं, मॉनिटरिंग नहीं की जाती सर। मैं 3 बार भूख हड़ताल पर बैठा हूँ जांच कराने के लिए। 3 दिन बार जांच कराई जाती है। जांच में सही पाए जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट में जो पंचनामा बनता है फिर प्रतिवेदन में बदल दिया जाता है। एसएन पाटिल को मैं कई बार ये चीज दिखा चुका हूँ। 2019 में एक बिजली कनेक्शन कट किए गए जिसकी मैं शिकायत 2012 से कर रहा था। तो 7 साल तो मुझे शिकायत करते करते लगे, तब जाके उस अवैध ब्लीचिंग प्लांट को बिजली कनेक्शन कट किए गए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। तो 7 साल तो इनको एक फैक्ट्री के बिजली कनेक्शन कट करने में लगता है। अब 7 साल में मैंने कम से कम 500 चक्कर प्रशासन के काटे होंगे उस अवैध ब्लीचिंग प्लांट चलने वाले की शिकायत के। लेकिन हरीश जी, मुझे समझाने का प्रयास करिए, यदि हम कलेक्टर महोदय की बात कर लें तो क्या कलेक्टर के द्वारा इस मामले में कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है? क्या उनके द्वारा इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया, या फिर ये कहा जा सकता है उन्होंने भी इस जो आपके द्वारा शिकायत की गई है, जो प्रयास आपके द्वारा किया गया है, इसकी अनदेखी कर दी गई? नहीं, देखिए, जेपी आयरन सिंधिया 2016 में आए थे, उन्होंने एक्शन लिया था। उनके एक्शन लेने के कारण उनका तुरंत तबादला हो गया था। उन्होंने एक्शन ध्यान में लिया और उनका तबादला हो गया। और उमेश कुमार जी भी आए थे, उन्होंने भी संज्ञान लिया था, मीटिंग ली थी और उनके बाद में उनका भी ट्रांसफर हो गया। राजेश कुमार कौल आए, एकदम बेकार काम किया, सब पॉल्यूशन को छुपाया। जो जांच में सही पाया गया, है ना, प्रदूषण होता हुआ पाया गया, उसको भी छुपाया गया। राजेश कुमार कौल बहुत बेकार आदमी था। कलेक्टर यानी बिल्कुल कैसे ऐसे कलेक्टर कैसे भर्ती हो जाते हैं, इतने भ्रष्टाचारी। सरेआम पॉल्यूटेड हो रहा है और उन्होंने जांच नहीं करी। मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहा 3 दिन, लेकिन उन्होंने जांच के लिए नहीं भेजा किसी को। बिल्कुल हरीश जी, समझा जा सकता है कि आखिर क्या इसकी वानगी है और क्या, यदि अधिकारियों की बात करें तो ऐसे जिम्मेदार पद पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि इस मामले के सामने आने के बावजूद भी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि आम जनता की अब बात कर ली जाए तो आम जनता के सामने तो खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यदि कल को कोई बड़ा घटनाक्रम घटता है या कोई हादसा होता है या किसी की मौत ही हो जाती है तो जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? देखिए, महामारी बोल कर नहीं आएगी सर। इतना पॉल्यूशन है कि महामारी आ जाएगी। जनरेशन खराब होने की तो बहुत दूर की बात है। किसी दिन आधे हफ्ते में आ जाएगा, प्लेग फैल जाएगा, है ना, संक्रमण फैल जाएगा। तो कोई हाल में जो स्थिति अभी आज बचाने जैसी हो, बचाने से भी नहीं रहेंगे। और पानी जनता को, आज गरीब जनता को भी पीना पड़ेगा, तो ये पानी खरीदना पड़ रहा है, मोल लेना पड़ रहा है। आज नदियों के देश में ये हालत है। नदियों में यदि शुद्ध पानी रहे तो अरबों खरबों का पानी विदेशों को बेचा जा सकता है और अरबों खरबों पैसा कमाया जा सकता है पानी बेच करके नदियों का।
बिल्कुल हरीश जी, शायद यही एक विडंबना है जिसके चलते लगातार आर्थिक समस्याओं का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ रहा है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि ईटीपी प्लांट की हम बात करें तो क्या उद्योगों के जो प्रबंधन है या उद्योगों के जो मालिक हैं उनके द्वारा ईटीपी प्लांट को सिर्फ औपचारिकता के रूप में रखा गया उनके उद्योग के अंदर? बिल्कुल औपचारिकता में रखा गया है। यहाँ तक के जो नगर निगम जो बता रही है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एसटीपी लगा रखा है वो भी सिर्फ औपचारिकता पर लगाया गया है। अभी मैं यहाँ हूँ, ये देखिए इतना फेस है, इतना गंदा है, इतनी बदबू आ रही है। मेरा वीडियो आपको चालू, आप देख रही है, मैं आपको घुमा के बताता हूँ। मेरा वीडियो क्यों नहीं चालू हो रहा पता नहीं। चलिए बिल्कुल हरीश जी, हालांकि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य ही बात होगी। यदि आप वहां पर मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर समस्या तो सामने है ही। इसके अलावा यदि नगर निगम की हम बात कर लें तो नगर निगम की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नगर निगम का तो काम ही ये रहता है जो समस्याएं इस क्षेत्र में जो शहर में सामने आ रही है उन समस्याओं को दूर करे। लेकिन क्या नगर निगम भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है? नगर निगम फिर भी करना चाह रहा है, जिला प्रशासन फिर भी ठीक है, लेकिन सर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत भ्रष्ट है। चलिए ठीक है, यदि आप यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस की हम बात कर लें तो क्या इस मामले को यदि राजनीतिक रूप से हम देखते हैं तो क्या उद्योगों को किसी का संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन नहीं होता। देखिए, जनप्रतिनिधियों का तो दायित्व है। अब जनप्रतिनिधि भी यदि इन चीजों को नहीं ध्यान नजरअंदाज कर दे और अधिकारियों से काम ना ले और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर अंकुश ना लगाए तो फिर देश का कैसे होगा। और ये पर्यावरण का मामला है, पूरा जनता खत्म हो जाएगी साहब। पक्षी खत्म हो गए, आसमान में कोई पक्षी नहीं बचे हैं। पांडरौल नाले का पानी से कोई भी पशु पक्षी जिंदा नहीं रह सकता साहब। बिल्कुल हरीश जी, जो आप कह रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को जागना होगा और यहाँ अधिकारियों की बात कर लें तो अधिकारियों के साथ साथ आम जनता को भी सामने आना होगा, तभी जाकर समस्या का निवारण किया जाएगा। लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से क्या आप मिले हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? देखिए, एसएन पाटिल से जांच के दौरान में उनको जब मुझे पता चलता था कि ये जांच के लिए आया तो मैं स्वयं दौड़कर उनके पास जाता था। वो मुझे कभी जांच के लिए शामिल नहीं किया उन्होंने। अब जब उनको मैं दिखाता हूँ, कैमरे में कैद करता हूँ तो भाग जाते हैं जांच छोड़ करके और झूठी प्रतिवेदन बना के दे देते हैं कि हरीश सोलंकी जांच में शामिल थे। उन्होंने मुझे 4 बार जांच में शामिल बताया हुआ है ऑन द पेपर। मैंने आरटीआई में जानकारी निकाली तो मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे जांच में 4 बार शामिल किया हुआ है, जबकि उन्होंने स्वेच्छा से एक बार मुझे बस 12 जनवरी को मैं गया था, उस एक दिन मेरे को उन्होंने शामिल किया। बाकी 3 बार उन्होंने झूठे प्रतिवेदन बना के दे दिए कि हरीश सोलंकी जांच में शामिल था। बिल्कुल हरीश जी, यही विडंबना है कि आखिर यदि शिकायत की जाती है तो उसी को शिकायत के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है उस व्यक्ति को कि आखिर यही एक व्यक्ति दोषी है जिसके चलते समस्याएं हो रही हैं। लेकिन हरीश जी, इसके अलावा यदि हम उद्योगों की बात कर लें तो उद्योगों को आखिर क्या समस्या आ रही है? यदि केमिकल युक्त पानी छोड़ा ही जा रहा है तो यदि उसका निस्तारण किया जाए शून्य निस्तारण प्रणाली के आधार पर तो उद्योगों को आखिर क्या समस्या हो सकती है? क्या अधिक लागत या एक्स्ट्रा कोई खर्चा इसमें देखने को मिलता है या मैन पावर लगती है जिसके चलते ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे उद्योगों के द्वारा? यदि सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। आज ईटीपी यदि लगाते और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते तो 4-6 लोगों को और काम मिलेगा। यहाँ तो अवैध रूप से ब्लीचिंग प्लांट चल रहा है। अब जागरूक शिकायत करता है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभिलाषी मरावी जुड़ चुके हैं, जिला व्यापार केंद्र प्रबंधक हैं। मरावी जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी बताइए। नमस्कार मरावी जी, बुरहानपुर की बात यहाँ पर की जा रही है। सर, कपड़ा उद्योग यहाँ की बड़ी पहचान है, लेकिन यदि जीवन दायिनी नदी की मैं बात करूं तो ताप्ती नदी यहाँ की जीवन दायिनी है। सवाल ये सामने आ रहा है कि तमाम बड़े उद्योग हैं जिनसे निकलने वाला केमिकल युक्त जहरीला पानी नदी में मिल रहा है। क्या आपको इस मामले की जानकारी है? जी, जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि प्रदूषण जो फैल रहा है ताप्ती नदी में, है ना, बात तो सही है। जैसे आप उद्योग है लगे हुए हैं तो प्रदूषण तो थोड़ा है, लेकिन जैसे अपन ने कल जैसे 2 दिसंबर था नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे था जो अपना, उस पर अपन ने जैसे सभी उद्योगों को अवेयरनेस किया। अपन ने उनका जैसे ईटीपी प्लांट और ये जो बैग फिल्टर उन्होंने लगाया वो चेक किया अपन ने, है ना। तो अपन ने जैसे अधिकतर जो यूनिट्स हैं सभी लोगों ने ईटीपी लगा लिया है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन सर, ईटीपी लगा लिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ जानकारी आपकी दुरुस्त कर दूं कि तकरीबन 90 से भी ज्यादा ऐसे उद्योग हैं जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, और यदि वो प्लांट लगे भी हैं तो सिर्फ औपचारिकता के रूप में दिखा रहे हैं उनको। पानी तो अभी भी जहरीला पानी और केमिकल युक्त पानी नदी में मिल रहा है। क्या आपको लगता है सिर्फ जागरूकता अभियान चलाने से जो उद्योगों के मालिक है, जो प्रबंधक है, वो जाग जाएगा? नहीं, ईटीपी प्लांट का जैसे आप बोल रहे हैं कि अधिकतर लोगों ने तो लगा लिया है, कुछ लोगों ने नहीं लगाया है।
तो उसके लिए अपन ने अवेयरनेस कैंप लगाया था, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें सब्सिडी प्रदान की जाती है ईटीपी प्लांट लगाने के लिए। तो अपन ने लोगों को यही बोला कि जैसे आप ईटीपी प्लांट लगाएंगे तो 50% की गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो आप इसका अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए ताकि अपना पर्यावरण भी शुद्ध रहे और आपका उद्योग भी चलते रहे, डेवलपमेंट भी होगा आगे जी। लेकिन सर, सरकार के द्वारा ये प्रयास भी किया जा रहा है कि सब्सिडी भी दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उद्योग ईटीपी प्लांट आखिर क्यों नहीं लगा रहे? और यदि मैं यहाँ शिकायतकर्ता की बात करूं तो शिकायतकर्ता के द्वारा लंबे वक्त से शिकायत की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? जी, अब इसके भी जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी उन्होंने भी चेक किया, हमने भी चेक किया, और कई अपन ने पॉल्यूशन बोर्ड ने भी कार्रवाई की जा चुकी है पहले इसमें। तो अपन जैसे अब जिन लोगों ने नहीं लगाया है उससे और अपन आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और बीडी भुमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नगर निगम आयुक्त हैं आप। भुमरकर साहब, स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। भुमरकर जी, ये बताइए, प्रदूषण की हम बात करें तो बुरहानपुर में प्रदूषण तेजी से फैलता जा रहा है। ताप्ती नदी में उद्योगों से निकलने वाला केमिकल सीधे नदी में मिल रहा है। सर, आपको जानकारी इस मामले की? नगर निगम आयुक्त हैं, आपको तो बेहतर जानकारी होनी चाहिए। रूप से मेरी जानकारी में, संज्ञान में है, और हमने एसटीपी प्लांट शुरू कर दिया है और सारे उद्योगों से हमारा टाई अप हो गया है। उन्होंने हमसे मेंबरशिप ले ली है। उनके सीधा फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित पानी हमारे एसटीपी में आएगा और एसटीपी से ट्रीटेड होकर के उस पानी को वो स्वयं ले जा सकते हैं। ये तो सर आप मुझे प्रक्रिया बता रहे हैं, मुझे प्रक्रिया यहाँ पर नहीं जाननी है। मुझे ये बताइए कि अभी तक 90 से भी ज्यादा ऐसे उद्योग है जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा था, और इस दौरान लंबे समय से केमिकल युक्त पानी ताप्ती नदी में जा रहा है। कोरोना महामारी तो वैसे ही चल रही। सर, आप ये बेहतर तौर से जानते हैं कि महामारी बोलकर सामने नहीं आती। कल को बड़ा हादसा होगा, बड़ा घटनाक्रम घटेगा तो जिम्मेदार कौन रहेगा उसका? आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा, अन्यथा फिर आप अपनी एक तरफा बात कह लीजिए, मुझे फिर क्या कहना। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ मामले निश्चित रूप से प्रक्रियागत होते हैं, एसटीपी बनने में एक निर्धारित समय सीमा से कम समय, उससे पहले नहीं बन सकता है। और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देश थे उनके साथ में समन्वय स्थापित कर कई बार उद्योगपतियों से बात कर, उनके साथ बैठ के कर, और ये निर्णय हो चुका है और इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे है। अब जब इम्प्लीमेंटेशन हो ही रहा है तो फिर इसमें जिम्मेदारी और इस तरह के शब्दों का क्या औचित्य रह जाता है? जब कार्य शुरू यदि नहीं रह जाता है तो मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, जो अभी तक केमिकल युक्त पानी नदी में गया है, ताप्ती नदी में, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसके लिए भी समझ लीजिए कि अभी हमने एक एजेंसी से बात की है, वो ताप्ती के पानी और यहाँ के जो तालाब है और जो हमारे कुंडियां हैं या जो बावड़ियां हैं, उसके पानी को भी फिल्टर और ट्रीटेड करने के लिए एक एजेंसी हमने फाइनल कर ली है। वो विद इन अ वीक हमारे शहर में आकर के इस पे डेमो करेंगे, और जैसे ही हमारा कार्य उनके डेमो से हम संतुष्ट होते हैं और पीएचई वगैरह की रिपोर्ट हमारे फेवर में आ जाती है, तो हम वो जो हो चुका है खराब उसको भी ठीक करेंगे और भविष्य में खराब न हो इसका भी ध्यान रखेंगे। यह मेरा कहना है इस पर। चलिए, ये तो आपका कहना है, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसे जो कदम है वो दोबारा ना देखने को मिले? और इसके लिए यदि हम बात करें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से बात की जाती है तो सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। क्या ये माना जाए ये विभाग ही इस मामले को लेकर अनदेखी कर रहा है या लापरवाही बरत रहा है? मेरे सीधे अधीन नहीं आता है वो विभाग। प्रदूषण मंडल अपना कार्य स्वयं करता है। जहाँ तक बात नगर निगम के कार्यों की है, तो नगर निगम निश्चित रूप से अपने जो असाइंड वर्क है उसको 100% पूरा करेगा। ये वचन मैं आपके चैनल के माध्यम से। सर, आप ये वचन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपसे बात करके कुछ यहाँ पर निकलकर भी सामने आ रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में कार्रवाई जरूर की जाएगी। नहीं तो अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी सिर्फ फोन पर आश्वासन देने के अलावा जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं करते। इतना और समझाने का प्रयास करिए अंत में कि जो पानी अब तक मिल चुका है, जो केमिकल जा चुका है नदी में, इसको निस्तारण करने में, इसकी साफ सफाई में कितना वक्त लग सकता है? एक सप्ताह में ये आकलन हो जाएगा कि उनका डेमो सक्सेसफुल है कि नहीं है। यदि वो डेमो में हमें लगा कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो देश विदेश की अन्य एजेंसियों से भी हम संपर्क करेंगे। कोई एक ही एजेंसी नहीं होती है जिसपे हम आंख मूंद के भरोसा कर लें।
चूंकि शासकीय मामला है, शासकीय धन के उपयोग की बात है, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सरकार का धन, लोगों का धन का दुरुपयोग ना हो और सही व्यक्ति के द्वारा, सही एजेंसी के द्वारा हम ये कार्य को अच्छे से पूरा चलिए, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए भूमरकर जी आपका बहुत धन्यवाद। तो आश्वासन तो आपके द्वारा दे दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कार्रवाई कब होगी। सुनील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता है हमारे। सुनील, यहाँ पर आपने अधिकारियों की बात सुन ली है, नगर निगम आयुक्त हमारे साथ जुड़े रहे और जिला व्यापार केंद्र के प्रबंधक भी हमारे साथ जुड़े रहे। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 1 सप्ताह में नदी को साफ करने की कोशिश की जाएगी। सुनील, तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी और जिम्मेदारी वाली बात यह है कि हमारे समाज को भी उठकर आगे आना होगा। बुरहानपुर शहर की यहाँ पर बात कर ली जाए तो कपड़ा उद्योग भले ही यहाँ की पहचान है, लेकिन ताप्ती नदी को भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि यही शहर की जीवन रेखा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, शहर को पहचान भी मिल रही है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि तमाम नियम और कायदों के अनुसार यदि चीजें चलती रहेंगी, यदि प्रक्रिया चलती रहेगी, तो लोगों की समस्याएं लोगों को सामने नहीं आएंगी। और इसके अलावा यदि हम दोषियों की बात कर लें तो देखना होगा कि आखिर दोषियों के ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आई न्यूज़ इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।